यदि अपने पुत्र और उसके दल की सुरक्षा चाहती हो तो जैसा मैं कहूं वैसा करो, अन्यथा वो कंगन और तुम्हारा सत्य मैं स्वयं सम्राट धनानंद के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। तुम्हारे तन की ये मनमोहक सुगंध, अब इससे मैं अधिक समय दूर नहीं रह पाऊंगा। सर से पांव तक 16 श्रृंगार कर तुम्हें मेरे कक्ष में आना होगा। महारानी मूरा, किंतु स्मरण रहे, मुझसे कोई छल करने का प्रयास मत करना, क्योंकि तुम्हें तो ज्ञात ही होगा सम्राट धनानंद दुर्गा पूजा महोत्सव हेतु पारसपुरा में ही रुके हैं। तो अब स्थिति स्पष्ट है, जब तक तुम मुझे प्रसन्न रखोगी तब तक मैं मौन रहूंगा, और मेरे मौन में ही तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के प्राण बसे हैं, है ना? इसीलिए शीघ्र अतिशीघ्र ये वस्त्र, ये आभूषण, ये पहनकर मेरे कक्ष में आ जाओ, अन्यथा मेरी बात सुनो दुर्गेश्वरी, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। दुर्गम की मलिन दृष्टि तुम पर है और आज रात्रि उसने तुम्हें अपने कक्ष में बुलाया, किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे पास एक योजना है, जैसे आज रात्रि होने से पूर्व ही तुम ये भवन छोड़कर कहीं दूर चली जाओगी। देवी कलगी, आपकी योजना से मैं तो बच जाऊंगी, किंतु नारी जाति का क्या? इन शेष स्त्रियों का क्या, जिन पर वो दुष्ट दुर्गम अपनी दृष्टि गिद्ध के भांति गड़ाए बैठा है? वो तो इसी प्रकार स्त्रियों के मान सम्मान का हनन करता रहेगा। आज हम सभी औरतें दुष्टों की संहारिणी मां दुर्गा की आराधना कर रही हैं। वो दुर्गा मां जो स्त्रियों में छिपी अपार शक्ति का प्रतीक है, किंतु आज भी दुर्गम जैसे दुष्ट निर्भय होकर समाज में दुष्कर्म करते रहे और हम स्त्रियां मौन रही, तो इस पर्व का क्या अर्थ है? तुम कहना क्या चाहती हो? यदि स्त्री स्वयं इस सत्य से अनभिज्ञ रहे कि उसमें भी दुर्गा मां के स्वरूप का एक अंश है, कि उसमें भी अन्याय और पाप को अंत करने की शक्ति है, तो इस दुर्गा पूजा का कोई महत्व नहीं रह जाता। हमें स्वयं में व्याप्त उस अदम्य साहस और शक्ति को पहचानना होगा। देवी कलगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। यदि आपको चिंता करनी है तो नारी के उस मौन की चिंता कीजिए
जो मौन अनेक दुर्गमों को उत्पन्न करता है, जो उन्हें साहस देता है कि वो किसी भी दुर्गेश्वरी को अपना लक्ष्य बना ले। हमें नारी जाति को स्मरण दिलाना होगा कि दुर्बल स्त्री नहीं, दुर्बल वो पुरुष है जो स्त्री के मौन को अपनी शक्ति का पर्याय बनाता है।